स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8। कैसे सॉल्व करना है? आपको फाइंड द वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम, जैसे कि हमने प्रीवियस 7 क्वेश्चंस में किया है। और वो प्रीवियस 7 क्वेश्चन चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं है कोई, बस स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके। अच्छा देखिए, आपने करना क्या है कि x के बराबर लेना है इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है। अपनी x के बराबर आपने सपोज कर लिया और ये पूरा क्वेश्चन आपने छाप लिया, तो मैं इसे लिख देती हूँ। खामखा आप लोग बोर हो जाते। अच्छा, लेकिन ना मुझे एक काम करना चाहिए था इस क्वेश्चन को लिखने से पहले ना, कि मुझे रेडिकल ये खत्म करना चाहिए था। इस रेडिकल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अभी तो फिलहाल इस पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब इस रेडिकल की जो वैल्यू है वो 1/2। अच्छा, हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, आप चाहते स्टेप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा, जिसमें हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड में क्या करना होगा कि भाई हमें इस x के साथ भी लॉग लिख देना होगा, और लॉग लिखना होगा ब्रैकेट बनाकर। इस पूरी ब्रैकेट कौन सा बनाएंगे? कर्ली बनाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एक कर्व ब्रैकेट तो उसमें वैसे ही है। पेन ने चलने से इनकार क्यों करती है? चलो मैं पेन चेंज करती हूँ, चल जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, आपने करना है ये, और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना एज इट इज छाप देना। ठीक है। और इसको आप लिख देंगे, इसकी वैल्यू बना देंगे, जो कि है इसकी वैल्यू होती है 1/2 पावर। सही है, स्क्वायर रूट की वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखा 0.3387 ओके। एट्स डन। डन नहीं हुआ, अभी पूरा क्वेश्चन बाकी। अब आपने यही लॉग ना सबके साथ लगा देना, और साथ साथ ना लोगैरिथम के लॉज अप्लाई कर देना। देखें भाई, लोगैरिथम के लॉज क्या कहते हैं। पहली बात तो मैं पहले लॉग लगाऊं, पहले बात हम करेंगे लोगैरिथम के लॉ की पावर के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पावर होती है ना इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, कोई सी भी पावर हो, तो वो स्टार्ट में आ जाती है लॉग से पहले। फिर लॉग आता है, फिर वो एक्चुअल नंबर आता है कि जिस पर पावर लगी हुई होती है। ठीक है। 43 के बाद डेसिमल है या 08 डायरेक्ट? डायरेक्ट है, डायरेक्ट। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई के लिए लॉ लगता है एक और, इसका वो क्या कहता है कि भाई मल्टीप्लाई हटाओ प्लस लगाओ। ठीक है। फिर आप ये पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, एंड फिर आप लॉग लगाएंगे, एंड वही नंबर लिख देंगे जिस पर ये पावर थी। ठीक है। ओके, यहाँ तक चल रहा है काम। अब ये डिवाइड है, डिवाइड है, फ्रैक्शन है, इसकी जगह आता है माइनस। ठीक है। फिर वही पावर आएगी स्टार्ट में, एंड देन लॉग, और फिर वो नंबर आ जाएगा जिस पर पावर लगी हुई थी, 0.3387। ठीक है। अब हमें देखना है इन वैल्यूज का लॉग। तो आपको पता है लॉग के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैग के साथ दोनों निकालना होता है, और फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होता है वो कर लेना होता है। तो मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। ये स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको समझना है तो रिपीट में दोबारा करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है। देखिए, 3 जो बाहर था मैंने इसको नहीं लिखा, ऐसे बोला, अब नहीं छेड़ा उसको, ऐसे ही लिख दिया। सही। अब आपने देखना है कि डेसिमल कहाँ है, उसको शिफ्ट करना होगा लेफ्ट या राइट। लेफ्ट और राइट किस बेस बेस पे शिफ्ट करना होगा? देखें, अगर डेसिमल हमें एक के बाद ना हो तो लाना होता है। सही है। यहाँ पे डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा, तो जब नजर ना हो तो समझो लास्ट में डेसिमल, हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता ही है। तो आप शिफ्ट करें, एक के बाद लेके आना, एक नॉन जीरो के बाद। तो यहाँ तो 1 2 3 4 4 नंबर के बाद लगा हुआ है, तो हमें एक के बाद लाना है। 1 2 3, 3 शिफ्ट किए हैं आपने, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, जो 3 आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर ये जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा बताऊंगी, पहले ये कर लेते हैं। फिर आप प्लस लिखें, फिर 0 पॉइंट करके लिख लें। ठीक है, 0 पॉइंट, क्योंकि मैंटी साहब 0 पॉइंट करके ही लिखते हैं। अभी मैंने निकाला नहीं है तो वो जगह छोड़ रहे हैं। सही स्टूडेंट। फिर हम करेंगे 1/2। ओके। और फिर ये लॉग तो मैं देखने वाली हूँ ना, तो इसलिए लॉग हट जाता है। लॉग लॉग देखकर मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, अब मैंने जगह खाली छोड़ी है इसलिए लॉग हटा दिया। अब यहाँ पे कितना शिफ्ट हो रहा है? एक शिफ्ट, जस्ट 1 शिफ्ट, क्योंकि नॉन जीरो के बाद लेके आना था, वो भी एक। ठीक है। तो इसमें भी +1 आएगा क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है। इसमें भी क्या है, इसमें +1 आएगा, यहाँ तो 3 आया है ना, 3 शिफ्ट हुए थे। बाकी वही 0 पॉइंट वाला रूल सेम। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं, 0 पॉइंट ही लिखते हैं। अब थ्री, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें, आप लोग बोलेंगे भाई यहाँ तो एक नंबर के बाद डेसिमल है, हमें अब शिफ्ट नहीं करना। जिन्होंने प्रीवियस बॉडीज नहीं देखी उनको तो यही लग रहा होगा। नहीं, मैंने कहा है कि एक नॉन जीरो के बाद, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होता ना अगर यहाँ पर, तो हम शिफ्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ जीरो है, तो हम जब इसको एक शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तरफ,
तो ये खुद ब खुद जो है 3.387 बन जाएगा, जो कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। और हमने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, तो हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। शिफ्ट कितना किया है? 1 शिफ्ट किया है, तो 1 लगाना पड़ेगा। सही है? बाकी वो ये प्लस, इस प्लस का इस शिफ्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है? आप यहाँ पर भी 0 पॉइंट कर दें एंड ब्रैकेट को कर दें क्लोज। सही है? अब हमने इन तीनों नंबर्स के देखने हैं लॉग, वो भी लॉग बुक से, क्योंकि हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन में कैलकुलेटर से आपको क्वेश्चन करना सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैलकुलेटर के यूज से जो है क्वेश्चन समझाया है और विदाउट कैलकुलेटर भी समझाया है। स्टूडेंट्स, हमें जिन नंबर का लॉग देखना है वो ये 3 नंबर हैं। पहले देखेंगे 43 का 0 का 8, ओके। ये रहा 43, इसका 0 है 6335। अब मेन डिफरेंस 8 में देखना है, तो 8 है मेन डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 6335 और मेन डिफरेंस है 8। मेन डिफरेंस को हमेशा ऐड करते हैं। अब हम देखने वाले 80 का 0 और 6। ठीक है, या पहले काम करते हैं कि 33 इसी पेज पर है, तो क्यों नंबर 33, मतलब इसका 33 का 8 का 7 पहले देख लूं। ठीक है, ये रहा 33 और इसका 8 जो है 9 से थोड़ा पहले होगा, बिल्कुल पहले 5289। ठीक है, अब 5289 में हमें मेन डिफरेंस कैसे दिखना है? 7 का दिखना है। 5289 7 1 2 3 4 5 6 7 9। 5289 में 9 ऐड करने हैं, 5289 और मेन डिफरेंस था 9। अब हम 80 का 0 और मेन डिफरेंस 6 देख लेते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स 80 और इसका 0 है 9031। मेन डिफरेंस देखना है हमने 6, तो हम यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 3 है। ठीक है, 9031 में 3 ऐड करेंगे। क्या ऐड करना था? 9031 में 3। जल्दी से हम ऐड करके जो है मैंकी साहब फिल करते हैं। ठीक है भाई, 6335 में 8 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6343, तो 0.6343। 9031 में 3 ऐड करेंगे, आपके पास आंसर होगा 9034, तो होगा 0.9034। 5289 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5298, 0.5298। ओके, इस वन से हमने लॉग देख लिया है। बस अब हमें 1 बाय 1 सिंप्लीफिकेशन करनी है। पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। प्लस 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 होता है, इसमें 3 ऐड कर देंगे। सिंपल कैलकुलेटर यूज करने की नीड नहीं है, बस 3.6343 लिख दें। ऐड करने के लिए नीड नहीं होती, सही है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए होती है, मैं आपको समझाऊंगी। ये प्लस 1/2 भी ऐसे ही लिखिए, इसमें भी ऐड करना है तो ऐसे ही 1.9034 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब ये -3 ऐसे ही। अब ये माइनस प्लस माइनस है, अब 1 में से 0.5298 आप रफ कॉलम बना के माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करें, कैलकुलेटर लें, माइनस प्लस माइनस है ना, तो 1 में से 0.5298 को माइनस कीजिए। जब आप 0.5298 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4702। और इन दोनों वैल्यूज में बड़ा कौन है? 1 बड़ा है। 1 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का है, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। अभी मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं खोला? क्योंकि अभी हमें और सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, इसलिए। अच्छा भाई, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कर दें मल्टीप्लाई। 3 को 3.6343 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.9029। एग्री? अब क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं, ये तो डिवाइड हो रहे हैं। तो आप कैलकुलेटर में पहले 1.9034 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 लिखेंगे कि सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होगा इसमें आपको, तो 0.9517 आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस एंड 3 इसको मल्टीप्लाई कर दे 0.4702 से, आंसर होगा 1.4106। अब ये सब ही सम के साइन है, मतलब प्लस के साइन है और ऐड हो रहे हैं, तो आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें। पहले इसको इसमें ऐड करें, फिर जो आंसर आए उसमें 1.4106 को ऐड कर दें। कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जब हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 13.2652। सही। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये बात आपको पता है स्टूडेंट्स।
क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि ये लॉग यहाँ शिफ्ट होगा और बनेगा एंटी लॉग, क्योंकि इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा। लॉग जब यहाँ शिफ्ट होता है तो एंटी लॉग बनता है, साइन साइन इनवर्स बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो या फिर आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 13.2652। अब आपको देखना होगा एंटी लॉग इस नंबर का। तो एंटी लॉग का तरीका ये होता है कि स्टूडेंट डेसिमल के बाद से दिखते हैं, आप लोग लॉग की तरह स्टार्ट से ही नहीं दिखना शुरू करते। तो आप देखेंगे 26 का 5 और फिर मीन डिफरेंस 2 और 13 को अभी आप ऐसे ही रहने दें। स्टूडेंट्स ये रहा 0.26, इसका हमें 5 देखना है, 0 1 2 3 4 5 18 4 1 है और मीन डिफरेंस देखना है हमें 2 का। तो मीन डिफरेंस 2 है 1, तो आप 18 4 1 में 1 ऐड करेंगे, आंसर होगा 18 4 2। 18 4 2 जो आया है हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब आया डेसिमल का रूट। देखिए भाई, जो स्टूडेंट्स पहले वीडियोस देखते हुए आए हुए होंगे तो उनको मैंने बताया था कि आपको ये करना होता है कि भाई एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक में ये करना होता है, डेसिमल शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ नहीं होता, बस आपको ये करना होता है एक बढ़ाकर पॉइंट लगाना होता है। आप नोट करें 13 है, इसमें एक बढ़ाएंगे तो होगा 14। 14 का मतलब 1 2 3 4 और उसके बाद फिर 10 जीरोस, क्योंकि प्लस का 13 है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन सिखाई जाती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है आपके पास कि आप मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जीरोस, जो भी डेसिमल आपके होते हैं आप उसे लगा देते हैं। देखिए भाई, एक तो आप इसको काउंट कर लेंगे क्योंकि आप यहाँ डेसिमल शो करेंगे 1.842। सही है स्टूडेंट्स, अब बचा कितना? 14 में से 13 बच गया, क्योंकि 13 प्लस 1 14 होता है, तो वो 13 सेम टू सेम आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अच्छा आप याद रखने के तौर पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपने जब भी इतना बड़ा नंबर आएगा ना, 13 10 12 14 15 जो भी, तो आपसे क्या करना है, एक के बाद डेसिमल लगाना है और जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो ही सेम टू सेम उठाकर लिख देना है। इसे भी आप याद रख सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी जो है इसका रियल, वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर मुकम्मल। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।